रूपश कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मेरा आज सौभाग्य है कि गुरुवार के दिन शाम के समय आप सब भक्तों के संग में हरि कथा और हरि कीर्तन का आस्वादन करना और कराने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु जी द्वारा हर गुरुवार के दिन भक्तों के लिए विशेष मतलब कि भक्त यहाँ पर संगठित हों और भक्तों को भी बोलने का मौका दिया जाए भगवान के कुछ बारे में। तो सबसे जो पहली क्लास थी लगता है हमारे दामोदर सखा प्रभु जी द्वारा दी गई थी, उस दिन मैं नहीं आया था और जो मैंने शायद अभी तक सुनी नहीं है यूट्यूब में। और जो दूसरा लेक्चर था जिसमें प्रार्थना की शक्ति, वो हमारी अमिता माता जी ने दिया था लेक्चर, बहुत ही अच्छा वो लेक्चर था। और कल फ़ोन आया प्रभु जी का अचानक 11 बजे, प्रभु जी आपको लेक्चर देना है। तो पहले तो मैं 1-2 सेकंड तक बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि अरे लेक्चर देना है। तो क्योंकि मैं कभी इससे पहले कभी लेक्चर दिया नहीं हूँ ऐसे कभी बैठ के, कभी ना स्कूल में और अभी कॉलेज में भी पहुंच गया हूं तो कभी बोलने का मौका नहीं मिला है। तो आज थोड़ा मेरा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में जो तथ्य समझाया है, जिस प्रकार आचार्यों ने उसे पर प्रकाश डाला है, हमारे श्रील प्रभुपाद ने उस पर प्रकाश डाला है, उसी को मैं यथारूप प्रस्तुत कर सकूं। और इस जो प्रयास में अगर कुछ भूल त्रुटि हो तो आप सब मुझे क्षमा कीजिए। और अगर इससे आपके भक्ति जीवन में कुछ अगर आपका कुछ सहयोग होता है तो ये सब प्रभुपाद का है, गुरु का है, आचार्यों का है, वैष्णवों का है, भगवान का है, जिनसे मैं सुना हूँ और बस उन्हीं को यथारूप में प्रस्तुत कर सकूँ, यही मेरा प्रयास रहेगा आज। तो आज का हमारा विषय है कि भक्ति जीवन में हम भक्ति युक्त सेवा में कैसे हम स्थिर रहें। भगवान के भक्ति युक्त जो सेवा है तो हम उसमें कैसे स्थिर रह सकें। तो प्रश्न आता है कि हम भक्ति युक्त जो सेवा में हैं वो मतलब कि उसमें निरंतर रह क्यों नहीं पाते। राइट परंपरा में हैं हमें भगवान श्री कृष्ण से जो परंपरा, जैसे 4 परंपरा चली आ रही है, तो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदा हमारी है, हम राइट परंपरा में हैं और भक्तों के संग में हैं और जप कर रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं और यात्रा हम अभी करने वाले हैं जगन्नाथपुरी की। तो हम क्यों नहीं भक्ति युक्त सेवा में स्थिर रह पाते हैं। भगवान चाहते हैं हम उनकी सेवा करें, भगवान चाहते हैं, वैष्णव चाहते हैं जिनके हम संग में रहते हैं, तो वो भी चाहते हैं। तो कौन है हमें जो ये भक्ति युक्त सेवा हमें करने नहीं देता है? वो है हमारा मन। ये मन का जैसे दिया जाता है कि मन मतलब इतना हमारे और हमारे स्थूल शरीर के बीच में एक कनेक्टिविटी है। मन जो कनेक्ट करता है हमें और हमारे जो स्थूल शरीर को। जैसे हमारा स्थूल शरीर जो अहंकार बुद्धि मन से बना हो और हमारा जो स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं, तो इसके बीच के जो कनेक्ट करता है वो है मन। आज प्रायः कोई मन के बारे में बात नहीं करता है कहीं, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता। तो मन दिखाई नहीं देता। आजकल हम किसी से बोलते हैं मन, तो कहते हैं कि मन दिखाई नहीं देता। पर आज हमारे मन अगर ठीक ना हो तो हमारी स्थिति सब तरीके से, हमारे पास धन है,
हम अच्छी जॉब में हैं, अच्छे धनाढ्य परिवार में हैं, फिर भी लोग मानसिक ग्रसित हैं, सुसाइड करते हैं। तो आज हमारा अगर मन ठीक ना हो, हमारी भावनाओं पे हमारा कंट्रोल ना हो, तो आज बहुत कुछ हो जा रहा है। तो इसी मन पे आज हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। जैसे हवा दिखती नहीं है पर कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। अगर गुरुत्वाकर्षण फोर्स वो दिखता नहीं है, पर अगर वो हो ना तो हम ऐसे हवा में उड़ने लगेंगे, सब चीज़ें इधर अस्त व्यस्त हो जाएंगी। और जैसे ये जो घर खड़ा हुआ है, ये किसी नींव पे खड़ा हुआ है। इसकी कोई किसी ने, जैसे समदड़िया बना है तो समदड़िया ऐसा नहीं कि बस ऐसे धर दिया गया है बिल्डिंग, नीचे उसकी खोदा गया, उसकी बाकायदा उसकी पिलर्स हैं, उस पर वो खड़ा हुआ है, तो वो नींव है। तो उसी तरह मन पे आज चर्चा नहीं करती क्योंकि वो दिखता नहीं है, पर जो चीज़ दिखती नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमें इस मन पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे और कि कैसे हम इसको स्वस्थ रखें, कैसे स्वस्थ रहें। जिस प्रकार एक डॉक्टर हमें टिप्स देता है कि कैसे हम खाएं तो हम स्वस्थ रहें, कैसे हम एक्सरसाइज करें तो हम स्वस्थ रहें, कैसे हम विविध प्रकार के कार्य करें तो हम स्वस्थ रहें, उसी प्रकार मन के लिए हम आज कुछ टिप्स देखेंगे। जिस प्रकार की ये मन स्वस्थ रहे तो ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करेगा। ऑब्स्टिकल ये क्रिएट नहीं करेगा तो हम भगवान के भक्ति युक्त सेवा में प्रयत्न रहेंगे, और भक्ति युक्त सेवा में अगर हम भगवान के प्रयत्न रहेंगे तो हम जल्दी से जल्दी भगवान के बैक टू गॉडहेड जा सकेंगे। मतलब ये मन, देखिए कि मन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कठोपनिषद के 1.3.3 एंड 4 में भगवान समझाते हैं कि हम इस शरीर में एक यात्री हैं। उदाहरण देते हैं रथ का। रथ में जो बैठा हुआ जो यात्री है वो हम हैं। उस यात्री का जो चालक है वो बुद्धि है, और जो लगाम है वो है मन, और जो उसके जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। तो ये जो मन है, इसकी जो लगाम है, इसको हमें हमेशा चेक करते रहना पड़ता है कि ये ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि मन का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ टिप्स आज हम देखेंगे। उसमें से सबसे पहली जो टिप्स है वो है एम्प्टी योर माइंड। मन को अपने खाली करिए। जिस प्रकार जैसे अभी नवरात्रि आने वाली है तो सब लोग अपने घर की सफाई वगैरह करेंगे और कचरा बाहर निकालेंगे, उसको बाहर रखते हैं। माता जी लोग झाड़ू वगैरह लगाती हैं, नीचे साफ़ वगैरह करती हैं। नवरात्रि का अवसर आने वाला है तो उसको साफ़ करती हैं, पर सब चीज़ वो बाहर तो रख देती हैं, पर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद देखेंगी अरे नहीं इसको रख लेते हैं, ये तो काम में आ जाएगा। कोई चार्जर देखेंगी, अरे ये चार्जर तो दूसरे मोबाइल में यूज़ हो जाएगा, इसको रख लेते, इसको क्यों फेंके। तो एम्प्टी योर माइंड, माइंड को खाली करिए। माइंड को खाली करना का मतलब है कि हमारे माइंड में भी बहुत सी चीज़ें फिट हैं, बहुत सी चीज़ें। प्रायः 90% भक्तों का यही सवाल रहता है कि जब ठीक से नहीं होता, जब करते समय इतनी सारे ख्यालात आते हैं, ये वो आते रहते। प्रायः सभी करते होंगे, मैं करता हूँ, मेरे खुद ही आता है। तो सभी का ये प्रश्न रहता है, क्यों आता है ये? क्योंकि मन में फीड है इतना सब कुछ, मन में हमने स्टोर करके रखा है। पता नहीं कब का, जन्मों का 10 साल पहले किसी ने थप्पड़ मार दिया था, उसका गुस्सा आज भी हमारे मन में है। आज भी जब उस व्यक्ति को हम देखते हैं तो प्रायः जब हम देखते हैं कि वो, हमें समझ में भी नहीं आता कि उस व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमें उसके प्रति ऐसी भावना क्यों है, और हमें ध्यान भी नहीं है कि ऐसी भावना क्यों है। क्योंकि मन में हमने कहीं उसके प्रति कुछ ऐसा गलत पहले से ही फिट करके रखा है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए सेंटर में हम आते हैं, अब यहाँ एक मेरा ही काम है ये सब सेटअप करना, तो मैं आता हूँ तो यहाँ मान लीजिए एक चूहा पड़ा हुआ है और वो मर गया है। तो मैं देखता हूँ कि अरे सेटअप होने वाला है, जल्दी से समाने वाले हैं, 5 बज गए हैं, तो इस चूहा को क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे डाल देता हूँ। इसके नीचे डाल देता हूँ।
फिर अपना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, 2 घंटे बाद हुआ, सब डिवोटीज़ ने प्रसाद उछाल लिया, कथा होता सुना, भगवान की नरसिंह आरती हो गई, अब सब चले गए। फिर 2 घंटे बाद जब मैं प्रसाद लेने बैठा तो दामोदर से कपड़े भी बैठे, बोले ये चूहा है यार, गंधा रहा है कहाँ से तो मुझे ध्यान आ गया, अरे मैं चूहा इधर मरा, फेंक के चला गया था तो ऐसा है। तो उसी तरह हमने भी पता नहीं कितने मरे हुए चूहे अपने इसके अंदर डाल दिया है, और फिर जब वो बास मारता है, गंध मारता है, तो हम समझ नहीं पाते कि ये कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे हमारे अंदर से उसकी भावना पहले से, कुछ व्यक्ति को आप देखेंगे तो लगेगा पहले से वो मतलब उसके प्रति ऐसी भावनाएं ख़त्म कर दे उसको देखते ही। तो ऐसा है। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे जापान में एक स्कूल था, वहाँ टीचर्स ने सभी विद्यार्थी को बुलाया, आए थे, तो उनको एक्सरसाइज कराने के लिए उनकी मैडम ने उनको बोला कि आप यहाँ पास देखिए, काउंट करिए कि कितने बच्चे हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। तो मतलब जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं आते, आप काउंट करिए कि कितने बच्चे पसंद नहीं आपको, कुछ व्यक्ति के प्रति आप वो रखते हैं। तो सभी बच्चों ने काउंट किया, माता जी ने 2 किया, माता जी ने 4 किया, प्रभु जी ने 3 किया, प्रभु जी को तो लगता नहीं किसी से कोई द्वेष होगा तो प्रभु जी ने जैसे 5 किया, तो सभी का ऐसे क्या। अब मैडम ने कहा कि आप सब घर जाइए, कल जितने व्यक्ति के प्रति आपसे, जितने प्रति से आप घृणा करते हैं उसको काउंट कीजिए, और उतने उबाले हुए आलू एक पैकेट में भर के ले आइएगा। तो सभी बच्चे जाते हैं, घर जाते हैं, उतने ही जितने से वो नफ़रत करते हैं उतने ही वो उबले हुए आलू एक पैकेट में भर के ले आते हैं। अब पूछते मैम इसका क्या करें, तो मैम कहती हैं कि आपको इसको अपने साथ रखना है आज स्कूल में आप दिन भर रहेंगे, आपको ये सब साथ में रखना है। वो साथ में रखते हैं, बाकायदे जब लंच होता है तो वो रखे अपने साथ रखे रहते हैं। जब वो फिर घर चले जाते हैं, फिर जब घर जाने लगते हैं तो मैडम पूछती, स्टूडेंट पूछते हैं कि आप क्या करें मैम, तो मैम कहती तुम इसको ले जाओ अपने साथ, घर में रखो, तुम बाथरूम जाओ, कहीं जाओ, इसको अपने साथ ही रखना है तुमको, कहीं भी इसको हटाना नहीं है। इस तरह बच्चे करने लगे रेगुलर। 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद उस आलू से ऐसी गंध आने लगी, बच्चे मैडम के पास, मैम ये मुझे बहुत बास मार रहा है, ये बहुत बदबू आ रहा है मेरे से। तो मैम कहती हैं हाँ, इसी तरह आप जब दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं और उसको अपने मन में लेकर वो करते हैं तो वो हमें गंध मारता है, वो दूसरों के प्रति गंध नहीं मारता है। तो वो बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ कैसे हमें मैडम हमें जो सिखाना चाह रही थी। उसी तरह हम अपने मन में इतना सारा कचरा जो लेकर जो घूमते रहते हैं उसे हमें एम्प्टी करना है। देखिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो दूसरों से स्पर्धा करना नहीं है, हमारा है भगवान की सेवा करना और भगवत धाम लौटना। तो अगर हमें भगवत धाम जाना है, ऊपर हमें जाना है, तो हमें लाइट होना पड़ेगा, बी लाइट, हमें हल्का होना पड़ेगा। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट अगर चढ़ना चाहता हो तो वो नहीं है कि अपने बैग में कवाड़, लोहा, लंगड़ सब लेके चढ़ेगा वो पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमें भी अपने माइंड को खाली करना होगा, लाइट करना होगा उससे। इस भारी मन के साथ काम हम नहीं कर पाएंगे। ये तो इस तरह है ये मन। तो ये पहली टिप्स है कि एम्प्टी योर माइंड, मन को हमें खाली करना। खाली करने का मतलब कैसे, खाली कैसे करें, खाली क्या मन को निकाल के ऐसे फेंक दें मन से ज़बरदस्ती ऐसे छीड़ें नहीं। एम्प्टी योर माइंड का मतलब है कि भूल जाना, भूल जाना, भूल जाना, या फिर पॉजिटिव थिंक से उसे सब्स्टिट्यूट कर देना, उसको सकारात्मक भाव से बदल देना और खाली कर देना। तो जब हम इसको खाली करते हैं तो हमारे ट्विंकल ऑन आइज नॉट व्रिंकल ऑन अ फेस, कि हमारे आँखों में एक चमक रहती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहती। देखिए जब आप अभी जन्माष्टमी हुआ था तो माता जी ने बहुत सी फ़ोटो भेजी थी, तो बालेंद्र प्रभु जी ने अपने डीपी में एक फ़ोटो लगाई थी माता जी के साथ, तो दोनों बहुत सुंदर दिख रहे थे, बैठे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो ऐसे नहीं फ़ोटो लगाई थी माता जी की कहीं माता जी इधर देख रही हैं, प्रभु जी उधर देख रहे हैं, ऐसी फ़ोटो नहीं लगाई थी माता जी ने। तो उसी तरह जब हमें भी दूसरों के प्रति जो द्वेष है उसको भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बाद में अपने मन का एल्बम जब घुमाते हैं तो
तो एल्बम में हम कैसी तस्वीरें रखते हैं जिसमें हम अच्छे दिखते हैं। किसी की भी शादी की भी फ़ोटो रहती है, कितने अच्छे बाकायदा खड़े होकर बाकायदे सब खिंचवाते हैं, तो अच्छी फ़ोटो लगाते हैं। तो उसी तरह हमें अपने मन के एल्बम में, जब हम मन का एल्बम घुमाएँ तो हमें भी किसी के प्रति द्वेष नहीं, अच्छी फ़ोटो हमें उसमें रखनी चाहिए, अच्छी फ़ोटो रखनी चाहिए, तब हम खुश रहेंगे और बैक टू गॉड हेड बहुत जल्दी भगवान की उसमें। दूसरा जो है वो है एक्सेप्ट ग्रेटफुली। एक्सेप्ट ग्रेटफुली का मतलब है कि भगवान ने हमें जो सिचुएशन में रखा है उसे हमें उसी तरह स्वीकार करना चाहिए। हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मन अनकंट्रोल रहता है। हमें उस सिचुएशन को स्वीकार करना चाहिए जिस सिचुएशन में भगवान ने हमें रखा है। देखिए, भगवान एक डॉक्टर की तरह हैं, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और तो आपको किसी और चीज़ की उसने दवाई दिया, दूसरे व्यक्ति को किसी और चीज़ की बीमारी है, उसको दूसरे चीज़ की दवाई दिया, तो आप डॉक्टर के पास लड़ते नहीं हैं जाके कि मेरे को तो पैरासीटामोल दिया इसको डाइक्लोन क्यों दे दिया उसको दूसरी दवाई क्यों दे दिया। तो भाई, आपको दूसरी समस्या है, दूसरे को दूसरी समस्या है। भगवान उस समस्या को समझते हैं। भगवान जानते हैं कि मैं इससे अगर धन ले लूँगा तो ये मेरी भक्ति करेगा, नहीं तो ये भोग में ही व्यस्त रहेगा और भूल जाएगा मुझे। भगवान किसी को मानसिक तनाव देते हैं, इसको मैं मानसिक तनाव दूंगा तो ये शायद उसका आंसर खोजने के लिए भगवद गीता पढ़ेगा। या फिर किसी को किसी प्रकार का जब जो होगा भगवान उसको देते हैं, तो भगवान जानते हैं किसी के लिए वो हर सिचुएशन को जानते हैं। तो जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, एक स्टोरी याद आ रही है, पर वो थोड़ा एक बालाजी में, हाँ एक स्टोरी ठीक है। तो बालाजी में एक परिवार था, वहाँ का जो बालाजी जो पहले थे, बालाजी तो वहाँ का जो हेड, जो प्रेसिडेंट थे, पहले वो IAS अधिकारी रहते थे, जो IAS अधिकारी होते हैं वहाँ के, तो उनको वो प्रेसिडेंट वहाँ का बनाया जाता था। तो वहाँ को जो प्रेसिडेंट थे वो हर दिन क्या करते थे कि शाम को 3-4 बजे क्या करते थे, वो टेंपल में ऊपर पहाड़ में चले जाया करते, क्योंकि वहाँ रात को जंगली जानवर बहुत आ जाते हैं और उसको 7 बजे के बाद वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता था। तो क्या करते थे, सभी काम वाम निपटा के अपना और रात को वहाँ से निकल जाया करते थे 3-4-5 बजे तक। तो एक दिन वो अपना काम वाम निपटा रहे थे, वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं और अधिकारी भी हैं, तो अपना काम वगैरह निपटा रहे थे और उनको 4 से 5 बज गया, 5 से 6 बज गया। उनकी जो मिसेस थी वो बोली कि आज आपको जाना नहीं है। और वो क्या करते थे कि जब वहाँ जाया करते थे, क्योंकि रात ही को चले जाया करते थे, सवेरे फिर उनको ऑफिस निकलना रहता था, तो रात को वहीं रुकते थे टेंपल हॉल में और फिर सुबह उठते थे, भगवान का दर्शन करते थे और फिर अपने ऑफिस के लिए वो निकल जाया करते थे। तो उनकी जो मैडम थी वो बोली कि आज आपको जाना नहीं है, 4 बजे आप चले जाते थे, 6 बज गए, अभी तक आप गए नहीं। ऐसे वो काम करते 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 क्या हुआ, 9 बज गए। उनका ड्राइवर भी आया, बोला कि मैं चला जाऊँ मैम, सर कि आप चलेंगे? तो बोले हाँ चलो 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 अब चलते हैं, आज वो से भी लेट हो गया है। तो गए, वो जैसे 7 बजे तक चले जाया करते थे, 7 बजे के चले जाया करते थे, अब इधर 9 बजे लौटें। तो वो ऊपर गए, तो जैसे उनकी वो ऐसे ऐसे पहाड़ रहता है, ऐसे ऐसे गाड़ी जाती है, तो जब वो जा रहे थे तो बीच में देखा कि एक कार में 3-4 व्यक्ति जो हैं वापस खड़े हैं और ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो वो थोड़ा कह के डर गए कि कोई चोर चमार तो नहीं है, मेरे को छुड़ा तो नहीं लेगा कुछ। तो वो देखे गए, तो उन्होंने धीरे से कांच नीचे किया, पूछा हाँ जी बोलिए। बोले, वो जो व्यक्ति था उसमें से बोला जी हमारी कार ख़राब हो गई है और हम 7 बजे वहाँ से गेट क्रॉस किए थे और अभी कोई कार नहीं आई है, उसके बाद से दरवाज़ा बंद हो जाता है। हम ताके हैं कि कोई आए और हमें हेल्प करे, पर कोई दिख ही नहीं रहा है। आप मिल गए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो उसको बड़ी दया है, लेकिन उसने ये बताया नहीं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ इस टेंपल का। उसने कहा कि ठीक है आ जाइए आप लोग, मैं टेंपल की तरफ ही जा रहा हूँ। तो वो गाड़ी में बैठा हुआ था। अब उसने वो बोला कि वो जो व्यक्ति था उसकी मिसेस थी और उसका बेटा था और उसका बहू था। तो बताता है कि मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है और सबसे पहले मैं उन्हें बालाजी के दर्शन कराने लाया हूँ। मेरी बालाजी में इतनी श्रद्धा थी कि मेरे घर वालों ने मना किया मुझे
कि मत जाओ, सारे मुहूर्त वो चले जाएंगे। पर नहीं, मैंने शादी के बाद जस्ट मैं अपनी बेटी और बहू को लेकर बालाजी की इनको घुमाने ले आया था। पर मेरी देखिए बालाजी कितने वो हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब कर दी। अब सारे उधर मुहूर्त वाले, मेरे घर वाले मेरे को कितना डांटेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। ये व्यक्ति सुनता रहा, ये प्रेसिडेंट है, इसने नहीं बताया कि प्रेसिडेंट हूँ मैं। अब जैसे वहाँ पहुँचे तो उस प्रेसिडेंट ने उनको किया, उनको प्रेसिडेंट गए, बोले प्रेसिडेंट ने अपने सचिव को कहा कि इनको दर्शन कराइए, इनकी गाड़ी ठीक करवाइए और इनको मसूर से वो शायद आए थे, इनको मसूर भेजिए, इनको जल्दी से इनको ठीक करा के। अब जब ये सब हो गया, 2-3 महीने हो गए, उस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखा कि इनको प्रेसिडेंट के, जो टेंपल प्रेसिडेंट थे, उनको चिट्ठी लिखा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जानता नहीं था कि आप टेंपल प्रेसिडेंट हैं मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं बालाजी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ये वो। पर उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कि जिस नंबर की टिकट जो बालाजी के दर्शन के लिए मुझे मिली थी, वो पता नहीं कितनी दूर थी और मैं बालाजी के दर्शन कब पाता। और बालाजी में ऐसा भी है कि जब आप टिकट के बाद, दर्शन देने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आप जा नहीं सकते हैं, आपको लाइन से ही जाना होगा। तो उन्होंने बोला कि आपका इतनी मेहरबानी थी कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और न जाने मैंने बालाजी के बारे में क्या क्या कहा, और जब मैं लेट पहुंचा आपका दर्शन भी हो गया, हम घर भी पहुंच गए, मुहूर्त में सभी शादी समारोह भी हो गया। तो उसने बड़ा धन्यवाद किया। तो देखिए यहाँ पास उसकी गाड़ी नहीं ख़राब होती, उसको ये सब नहीं होता, तो दर्शन पाके उस मुहूर्त में नहीं पहुँचता। तो भगवान जानते हैं हमारी सिचुएशन कैसी है, हमें उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और किस सिचुएशन में वो हमें रख रहे हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उस सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में, उस सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, मतलब हमारे जीवन में अगर सब ठीक ही रहेगा ना, तो हम उस सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप शादी समारोह में जाते होंगे तो बीच में वो एक रहता है जहाँ पर सैलेड सभी बड़े सजा के रखते हैं बढ़िया बाकायदा, उसमें कभी मछली वगैरह, फूल वगैरह भी लगा दिया करते हैं, अलग अलग फूल के लगा दिया करते हैं, अलग अलग सब्जी से ही बना के वो लगा दिया करते हैं। तो देखते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। उसी तरह जब हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव और जब ये सब कुछ रहता है, तब हमारा जीवन बहुत अच्छा दिखता है। नहीं तो सुख ही रहेगा तो हम उस चीज़ को, सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे। तो एक्सेप्ट योर सिचुएशंस, ये कैसे हम अपने माइंड को वो करें। तो ठीक है, हम जब ऐसी कथाएं सुनते हैं, जब ऐसे सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें हमें थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे तुम्हें अभी पहली बार दे रहा हूँ। तो जब हम ये कथाएं सुनते हैं और जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और जब आचार्यों की वाणी सुनते हैं, प्रभुपाद के जब ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमें वो चीज़ स्पष्ट दिखाई देती हैं कि हाँ ऐसा ये हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है। जैसे शास्त्र मान लीजिए एक आईने की तरह है, आईना जो हमें हमारी वास्तविकता दिखाता है। पर आईना देखने के बाद भी जब हम आईना देखते हैं तो हमारे बाल ठीक नहीं दिखते हैं, हमारे बाल ऐसे उजड़े चमन जैसे रखते हैं। तो शास्त्र हमारे को हमारा जो सच्चाई है उसको दिखाता है, पर जो आईना बाल हमारे सीधे नहीं करेगा, वो सीधे हमें ही करना पड़ेगा। उसी तरह जब हम भगवान की कथा सुनते हैं और हमें जब वो आत्म साक्षात्कार होता है कि हाँ ये है, तो उस पर काम करना भी हमारा दायित्व है, हमारा ही दायित्व है। सिर्फ भगवान तो चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, वैष्णव भी चाहते हैं हम उनकी भक्ति करें, लेकिन भगवान ने वो फ्री विल भी हमें दे रखी है कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। वो भगवान, अब दूध पीते बच्चे को भगवान हम चम्मच से दूध पिला सकते हैं, छोटा बच्चा है जो। अब जैसे बड़े बच्चे को हम थोड़ी ज़बरदस्ती पिलाएंगे चम्मच से कि लो पियो। तो भगवान ने हमें वो स्वतंत्रता दी है। जैसे मैं एक प्रसंग ऐसे ध्यान आ रहा है कि जैसे जब अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था भारत में, तो जगन्नाथ जी की यात्रा निकली। तो
अंग्रेज़ों ने बोला तुम अड़पन गवार भारतीय, तुमको कुछ नहीं आता, हर बार तुम लोग जगन्नाथ की यात्रा आगे पीछे निकालते हो, इस बार पूरा इंचार्ज हम लेंगे। 10 बजे जगन्नाथ जी यहाँ से उठेंगे, 10:30 बजे वो रथ में बैठेंगे और 11 बजे उनकी रथ यात्रा निकल जाएगी। तो भगवान ने देखा भगवान ने सोचा कि हाँ, अंग्रेज़ों का शासन है भारत में, इनका सरकार है, तो भगवान ने कहा कि इनको जो करना है वो करने दीजिए, मेरे को जो करना है मैं वो करूँगा। भगवान का यही तो एक दयालुता है कि भगवान वो फोर्स नहीं करते हैं, फ्री विल उन्होंने हमें दे रखी है। वो बता देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, करना तुम्हारे ऊपर है। जैसे जब भगवत गीता भी भगवान बोल चुके हैं, उसके लास्ट में अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि यत करोसी, मतलब ऐसे कुछ श्लोक हैं, उसमें बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अर्जुन सब बता दिया है, अब इच्छा तुम्हारी है आगे करने की, इसको करना ना करना ये तुम्हारे ऊपर है। उसी तरह जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं और जब हमें साक्षात्कार होता है तो उसके आगे भी काम करना वो हमारा दायित्व है, उस पर वर्क करना। जैसे डैम है, डैम आप सब डैम वैसे देखे हैं कि नहीं? कोई डैम देखा है? प्रभु जी आप डैम देखें? तो डैम में जैसे यहाँ पास है बाणसागर डैम तो डैम में अगर पानी है, पानी अगर बहुत सारा भरा हुआ है, उनसे हमसे क्या मतलब? अगर वो पानी छोड़ा नहीं जाएगा और नीचे जब तक किसानों के वो खेतों में नहीं पहुँचेगा तो उनकी ज़मीन जो है वो हरित नहीं होगी, ऐसे बंजर पड़ी रहेगी। उसी तरह जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार होता है, तो उसे जीवन में उतारना भी हमारा दायित्व है। तभी तो हमारा जीवन खुशियों से भरेगा। उसे आचरण में लाना, उसको जो सुना है उसको आचरण में लाना। तो इसी कैसे कंट्रोल किया जाए मन का? हाँ, लेक्चर का तो मन की कैसे? प्रभु जी मैं प्रश्न नहीं समझ पाया आपका।